तो वो चाहे कितनी भी बेड़ियां मजबूत हों, एक बार उन बेड़ियों को तोड़ करके आजाद तो हो जाता है। लेकिन जिस व्यक्ति को मानसिक रूप से गुलाम बना दिया जाता है वो अपंग हो जाता है और सदियों तक अपंगता बनी रहती है, उन जंजीरों को तोड़ नहीं पाता। उस जंजीरों को तोड़ने के लिए हमारे बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों की आवश्यकता है, उनकी विचारधारा की आवश्यकता है, उनकी विचारधारा को अपने जीवन में आत्मसात करने की आवश्यकता है। इसलिए आवश्यक है कि अगर कोई आंदोलन हमको आप जन जन तक पहुंचाने का करना है तो हमें मेरे महापुरुषों की विचारधारा आम जन तक पहुंचनी चाहिए। जब तक हमारे महापुरुषों की आम विचारधारा आम जन तक नहीं पहुंचेगी तब तक ये आंदोलन एक विकराल रूप धारण नहीं कर सकता है। और एक जब तक विकराल रूप धारण नहीं करेगा तब तक जो हम चाहते हैं, हमारे संविधान से छेड़छाड़ की जा रही है, हमारे महापुरुषों की विचारधारा से छेड़छाड़ की जा रही है, हमारे आरक्षण पर प्रहार किया जा रहा है, हमसे सब कुछ छीनने के प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हम अभी भी शांत बने हो। इसलिए जितने अतिथिगण और जितने श्रोतागण आए हुए हैं, ज्यादातर लोग बाहर से ही हैं। कुशीनगर लोकल से बहुत कम लोग हैं, लोग बाहर से ज्यादा आए हुए हैं इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए और अतिथियों का संबोधन, उनकी विचारधारा को जानने के लिए। इसलिए ठीक से ये चिंतन है। ऐसे जब शिविर कहीं आयोजित होते हैं तो विचारों का मंथन के लिए होते हैं, चिंतन के लिए होते हैं, आगे रणनीति के लिए होते हैं कि आगे हम अपने कारवां को कैसे आगे बढ़ाएं। हमने बहुत किताबों में, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया में महापुरुषों की विचारधारा को जाना और समझने का प्रयास किया। तो उसी में एक थॉट आया था, तो जो आया था थॉट कि अम्बेडकरवाद क्या है। तो मैंने जितना समझने का प्रयास किया उतना मैं आपको बताऊंगा कि अम्बेडकरवाद सच में है क्या। नहीं तो हर व्यक्ति आज अपने आप को कहता है कि मैं तो अम्बेडकरवादी हूँ, कोई कहता है मैं अशोकवादी हूँ, कोई कहता है मैं पर्यायवादी हूँ, कोई कहता है ललई सिंहवादी हूँ, कोई महात्मा द्वारा पूरेवादी होगी। तो इस तरह से हम लोग आपस में ही बिखरते हुए चले जा रहे हैं। तो अम्बेडकरवाद क्या है, जो मुझे समझने का प्रयास किया वो इस प्रकार है। आज जिसे देखो वही कहता नजर आता है कि मैं अम्बेडकरवादी हूँ, लेकिन क्या उसे ये पता होता है कि अम्बेडकरवाद क्या है? किसी को शायद ये बड़ी मुश्किल से पता होता है कि अम्बेडकरवाद असल में है क्या। अम्बेडकरवाद किसी भी जाति, रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, अज्ञानता, किसी भी प्रकार के भेदभाव या रंग भेद को नहीं मानता। अम्बेडकरवाद मानव को मानव से जोड़ने को, मानव को मानवता के लिए बनाने का नाम है। अम्बेडकरवाद वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर मानव के उत्थान के लिए किए जा रहे आंदोलन का नाम है। अम्बेडकरवादी होना तभी सार्थक है जब मानव वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाकर समाज और मानव हित में कार्य किए जाएं। सुनी सुनाई रूढ़वादी विचारधाराओं को अपनाकर जीवन जीना अम्बेडकरवाद नहीं है। आज हर तरफ तथाकथित अम्बेडकरवादी पैदा होते जा रहे हैं, परंतु अपनी रूढ़वादी सोच को वे लोग छोड़ने को तैयार नहीं है। क्या आज तक रूढ़वादी सोच से ही किसी मानव या समाज का उद्धार हो पाया है? अगर ऐसा होता तो शायद अम्बेडकरवाद का जन्म ही नहीं होता।
अम्बेडकरवादी कहलाने से पहले रूढ़वादी विचारों को छोड़ना पड़ेगा, वैज्ञानिक तथ्यों पर विचार करना पड़ेगा, तभी अम्बेडकरवादी कहलाना सार्थक होगा। अम्बेडकरवाद दुनिया की सबसे प्रतिभाशाली और विकसित विचारधारा का नाम है। दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान अम्बेडकरवाद में न हो। अम्बेडकरवाद के पीछे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार भी हैं। रूढ़वादी शोषित, अमानवीय, अवैज्ञानिक, अन्याय व असमान सामाजिक व्यवस्था से दुखी मानवों को इसी जन्म में आंदोलन द्वारा मुक्ति प्रदान कर समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व एवं न्याय के आदर्श समाज में मानव को मानव के साथ ही स्त्री और पुरुष को भी समानता के बीच संबंध स्थापित करने वाली क्रांतिकारी मानवतावादी विचारधारा को ही अम्बेडकरवाद कहते हैं। जाति, वर्ग, छूत अछूत, ऊंच नीच, स्त्री पुरुष, शैक्षिक व्यवस्था, रंग भेद की व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव लाकर एक न्याय, समानता, भेदभाव, शैक्षिक, वैज्ञानिक, तर्कसंगत एवं मानवतावादी सामाजिक व्यवस्था बनाने वाले तत्व ज्ञान को अम्बेडकरवाद कहते हैं, जिससे मानव को इसी जन्म में रूढ़वादी जंजीरों से मुक्ति मिल सके। व्यक्ति विकास के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय इन लोकतंत्र निष्ठ मानवीय मूल्यों को आधारभूत मानकर संपूर्ण सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन लाने वाले दर्शन को ही अम्बेडकरवाद कहते हैं। उच्च व नीच, छूत अछूत पर आधारित गैर बराबरी वाली व्यवस्था को बदलकर समतापूर्ण मानवतावादी व्यवस्था में बदलने वाली विचारधारा अम्बेडकरवाद है। साधारणतः गैर बराबरी वाली व्यवस्था को बदलकर समता युक्त मानवतावादी व्यवस्था को निर्मित करना ही अम्बेडकरवाद है। इंसानियत का नाता ही अम्बेडकरवाद है। मानव गरिमा के लिए चलाया गया आंदोलन ही अम्बेडकरवाद है। मानव कल्याण का मार्ग ही अम्बेडकरवाद है। जीवन जीने का मार्ग देने वाली विचारधारा अम्बेडकरवाद है। शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, सामाजिक उत्थान, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक बदलाव को अम्बेडकरवाद कहा जा सकता है। अम्बेडकरवाद एक ऐसा विचार व आंदोलन है जो अन्याय और शोषण के खिलाफ है, उसकी जगह पर मानवतावादी वैकल्पिक व्यवस्था बनाता है। यह संपूर्ण वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है। अम्बेडकरवाद केवल यह विचार का दर्शन ही नहीं बल्कि यह सामाजिक, शैक्षिक, धार्मिक, आर्थिक व सांस्कृतिक जीवन में बदलाव लाने का एक संपूर्ण आंदोलन है। अम्बेडकरवाद ऐसी विचारधारा है जो हमें मानवता की ओर ले जाती है। व्यवस्था के गुलामों को गुलामों से मुक्त कर मानवता स्थापित करने वाला ही अम्बेडकरवाद है। अम्बेडकरवाद किसी को गाली देना नहीं है, किसी के साथ हम अन्याय करें, गालियां दें, दोषारोपण करें, ये अम्बेडकरवाद नहीं है। अम्बेडकरवाद ये है जो मैंने बताया है। तो इस बात को अपने जीवन में कितना हम आत्मसात कर ले। बाबा साहब के जीवन के चरित्र को आप पढ़िए, उन्होंने अपने जीवन में कितने त्याग किए हैं। इतना बड़ा त्याग कि एक तरफ पुत्र और दूसरी तरफ समाज के लोग। तो उन्होंने क्या, पुत्र को अपने समाज के लिए न्यौछावर कर दिया कि एक पुत्र के लिए हजारों पुत्रों को का जीवन में बर्बाद नहीं कर सकता। ये अम्बेडकरवाद है। हम समझने का प्रयास नहीं करते हैं उस चीज को समझने का प्रयास जिस व्यक्ति के महान ने अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया है। कितनी तकलीफें होती हैं अगर किसी व्यक्ति के घर में कोई बीमारी हो और कोई सामाजिक कार्यक्रम जब होता है तो लोग कहते हैं अरे हमारे फलाना बीमार है, हम नहीं आएंगे। और वहां उनका खुद का पुत्र की मृत्यु हो जाती है। माता रमाबाई संदेश देती हैं तो कहते हैं कि एक पुत्र के लिए करोड़ों पुत्रों को कि मैं मौत
दाव में नहीं लगाऊंगा, जाने दो। ये अम्बेडकरवाद है। जब तक इसको समझेंगे नहीं तब तक इसको पूर्ण रूप से क्रांति जो हम पैदा करना चाहते हैं, आम जन तक पहुंचा करके सारी चीजों को परिवर्तन करना चाहते हैं, कदापि संभव नहीं है। इसलिए अपने महापुरुषों को सच्चा श्रद्धा सुमन अर्पित करना है, उनको कोट से नमन करना है, तो उनकी जो दर्शन है, उनका जो मार्ग है, वो अपने जीवन में आत्मसात करना सीख लीजिए। जिस दिन आत्मसात करना सीख लेंगे उसी दिन सभी लोगों के तरक्की के द्वार खुल जाएंगे। पुनः जिस कल्पना के लिए हम इकट्ठे होते हैं कि हम पुनः स्वर्णमय भारत बनाएंगे, पुनः ये बन जाएगा। बस बदलाव की जरूरत है, और जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक हम कदापि कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये बुद्धि की धरती है जहां आज आप सभी लोग आए हुए हैं। इसी धरती पर 80 वर्ष की अवस्था में तथागत महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए थे। ज्ञान की प्राप्ति के बाद 45 वर्ष तक घूम घूम करके उन्होंने भोजन हिताय भोजन सुखाय लोकानुकंपाय हिताय देव मनुष्यानंद के लिए उपदेश दिए। और जब अंतिम समय आता है तो इस मल्ल गणराज्य के कुशीनारा को ही उन्होंने महापरिनिर्वाण के लिए चुना है, और यहाँ निर्वाण प्राप्त करने आते हैं। और निर्वाण से प्राप्त करने के पूर्व भी अपने भिक्षुणी उपासक उपासनाओं से पूछते हैं, अगर किसी व्यक्ति को धर्म के प्रति कोई शंका हो तो पूछो। बाद में ये मत कहना कि बुद्ध थे तो मैंने ये नहीं पहुंच पाया, बुद्ध थे तो मैंने ये नहीं पहुंच पाया। 3 बार कहने के बाद जब किसी का उत्तर नहीं आता तो बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया। अपना अंतिम उपदेश क्या करते हैं? हम दान विक्रमे आमंत्यामि वय धम्मा संखारा अपमादे न संपादित। हे भिक्षु, हे भिक्षुणियों, हे उपासक उपासनाओं, इस संसार में जितने भी कृत्यवान वस्तुएं हैं, जितने वह धर्म हैं, सभी का स्वभाव है उत्पन्न होना नष्ट होना, उत्पन्न होना नष्ट होना। इसलिए आप सभी लोग अप्रमाद रहित होकर के, निराश होकर के अपने जीवन को संपादन करें। ये जीवन बहुत सुंदर है, और उतना ही सुंदर ये संसार है। ये जीवन जितना सुंदर है उतना ही सुंदर ये संसार है। लेकिन हम अपने जीवन की सुंदरता को नहीं पहचान पाते। हम अपने जीवन की सुंदरता को यूं ही खो देते हैं, यूं ही व्यर्थ में चला जाता है।